श्लोक नंबर 26 से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिस्रः
शुचिर्विश्ववाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः धर्माध्यक्षाकृताः कृतः तापे आकी मात्रा और आगे तापे खाली विसर्ग है। तो हम लोग बोले तो स्पष्टता में उच्चारण हो, आप लोग इतनी तो ध्यान दे सकते हैं। तो धर्माध्यक्षः कृताः कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिशुम्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेतः विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महदिदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः
स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहः विश्रुतात्मा सुरारिहः। नारायण। कल हम लोगों ने भगवान के विभिन्न नामों के अंतर्गत एक नाम पर विचार किया, जहाँ भगवान का एक नाम आता है वृषाह कृति। इसको आप कहना चाहें तो धर्म आकृति कह सकते हैं, क्योंकि वृष का मतलब होता है धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। और भागवत जी में आपने कथा श्रवण किया कि जब कलयुग आया है इस धरा पे, तो महाराज परीक्षित के सामने ठीक है, आवाज आ रही है आप थोड़ा ठीक अभी लग रहा है। महाराज परीक्षित के सामने वृषभ जो है वो लंगड़ाता हुआ आया। लोगों ने कथा श्रवण की है, जहां उस धर्म रूपी बैल के 4 पांव हैं। आप देखेंगे धर्म के 4 पांव होते हैं, सत्य, शौच, दान और सदाचार। तो नारायण कलयुग में ऐसा मान्यता है कि धर्म का जो चतुर्थ चरण है वो दान पे ही धर्म रूपी जो वृषभ है वो टिका हुआ है। अन्य जो चरण है जैसे सदाचार, मैंने कभी जरूर चर्चा किया है सदाचारार्थ के बारे में, पवित्रता के बारे में। हम लोग बाहर से साफ सुथरे तो हो रहे हैं, जिसे हम हाइजीन कहते हैं कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हाइजीन हो वो पवित्र हो ऐसी जरूरी नहीं है। स्वच्छ चीज पवित्र हो ये जरूरी नहीं है। जो चीज साफ सुथरी दिख रही है वो जरूरी नहीं कि वो पवित्र भी है। इसके कई सारे उदाहरण आप अपने किचन में देख सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आप अपने फ्रिज को देख सकते हैं। अगर पवित्रता की बात देखी जाए तो फ्रिज में रखी हुई चीज वैसे तो असल में पवित्र नहीं है। अगर आप असली में विचार करके देखें तो पवित्रता तो नहीं है, फ्रिज जैसी चीज में तो नहीं आ पाती है। अपने डाइनिंग टेबल पर देख लें, खाने वाले आपके अचार की बोतलें हैं, जैम की बोतल है, बहुत सारी चीजें हैं। या हम लोगों के खान पान का अपना ही तौर तरीका जो है, हम उसी कल्चर से चमचे से खाते भी रहते हैं और परोस भी देते हैं और परोस भी लेते हैं अपनी भी थाली में। तो देखने में तो बहुत साफ सुथरी है, लेकिन वो पवित्र है ऐसा नहीं कह सकते, झूठी हो गई। ये आजकल घरों में प्राय देखा जाता है, हालांकि ये लोग मानते नहीं, हमारे यहाँ भी होता ही होगा, मालूम नहीं लोगों को। कितनी बार कहो तो सुनते तो है नहीं, अपनी मन की करते हैं। आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। कई बार घर में क्या होता है कि रोटी जब हम बनाते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, जो रोटी बेलने का परोथन होता है, जिस आटे से हम रोटी बेलते हैं, तो प्राय माताएं क्या करती हैं, किसी डिब्बे में आटा रख लेती हैं और उसी से
रोटी बेला और उसी को डिब्बे को फिर बंद करके रख दिया, और वही पलोथन अगले दिन काम आता। प्राय घरों में अब आप लोग करना करते हो, आप लोग नहीं करते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखते हैं, लेकिन यहाँ भी होता हो तो आई डोंट नो कि हो, पता नहीं, क्योंकि मना तो कितनी बार भी किया गया, लेकिन मानना न मानना उनके ऊपर, कितनी बार आप कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसी पलोथन को अगले दिन रोटी बनाने में काम में ले लेते हैं। वो पवित्र नहीं रह गया, वो जूठा हो गया। या भोजन बनाते बनाते आपने मुख में डाल लिया और फिर आपने चावल को चलाया, दाल को चलाया या सब्जी को चलाया, तो जूठे मुख से अब इसका भेदभाव नहीं रह गया। अब तो ये लगता भी नहीं कि ये जूठा है, ये जीवन का अंग हो गया है। अब अगर आप ये सब बातें कहिए भी तो ये हास्यास्पद सी लगती है सुन के कि अच्छा ये इसको जूठा कहते हैं। तो खैर, तो अब ये सारी चीजें स्वच्छ हैं लेकिन पवित्र नहीं है। हमने आज ये कपड़े पहन लिए तो हम एसी में बैठे रहे 24 घंटे, तो ना इस पे पसीना लगा, ना मैल लगी, ना कहीं से धूल मिट्टी लगी। लेकिन धार्मिक दृष्टि से, अनुष्ठान की दृष्टि से भले ये कपड़े की किर्च जैसी की तैसी बनी रहे, आप उतार के रख दिए समेट के, और कल इसको पहनेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आप पहना हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वच्छ है, साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। लेकिन अब वो पवित्र क्या हो, बोले कुछ भी नहीं किया, जल में निकाला और टांग दिया, सूख गया और आपने धारण कर लिया तो पवित्र हो गया। खैर एनीवे, तो स्वच्छता और पवित्रता का पैमाना, तो मैं आपको जो निवेदन कर रहा था कि धर्म के जो पैर हैं सदाचार के रूप में दिखाई नहीं पड़ते, पवित्रता के रूप में दिखाई नहीं। हम बाह्य स्वच्छ तो हो रहे हैं, पवित्र नहीं कह रहे, हम बाह्य स्वच्छ तो हो रहे हैं, लेकिन भीतरी अपवित्रता हमारी बढ़ती चली जा रही है। बाहरी स्वच्छता वस्त्र की है, साफ सुथरे रहने की है, लेकिन भीतरी आंतरिक पवित्रता क्या है, मन के निर्मलता की है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, माश्चर्य की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, अविद्या की, अभिनिवेश की। अब देखिए कितने सारे मल हैं हमारे भीतर, कितने नाम गिना दिए, और भी बहुत सारे हैं, गिनाए जा सकते हैं, और सब हम सबके भीतर हैं सबके। गोस्वामी जी कहते हैं सबके, लख बिरले पाही। है सबके भीतर, हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, लेकिन कभी कभी हम देख पाते हैं और कभी कभी अच्छा देखने को दूसरे का तो दिख जाता है देखने नहीं दिखते हैं, लेकिन मरा दूसरे का दिखता है, अपना वाला नहीं दिखता। तो है सबके, लेकिन लखी नारायण लखी बिरले पाही। देखने में हम दूसरे की तरफ जल्दी देख पाते हैं, अपना वाला जो भीतर है वो दिख नहीं पाता। तो भगवान का एक नाम धर्म की आकृति भी है, भगवान धर्म स्वरूप है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को क्या कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी कौन है, तो बोले राम जी विग्रह के साक्षात मूर्तिमान रूप है। अगर आपको कहीं धर्म को देखना हो, तो चलता फिरता धर्म देखना हो, तो राम जी को देख लो तो समझ लो धर्म देख लिया। क्योंकि राम जी का कोई भी कृत्य, कोई भी एक कार्य धर्म मर्यादा के विपरीत, एक भी आचरण उनको ऐसा नहीं है जो पालन करने योग्य ना हो। इसीलिए महात्माओं ने दो हमारे दो प्रमुख अवतारों को अलग अलग डिफाइन किया। कृष्ण को फिर लीला पुरुषोत्तम कहना पड़ा, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा, लेकिन राम को क्या कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम।
क्योंकि कृष्ण की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, यद्यपि वो आध्यात्मिक है, उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं कि यदि वो मनुष्य करे तो उसके लिए वो शोभनीय आचरण नहीं है। मनुष्य करे तो उनके लिए अभिनंदन के योग्य नहीं होगा, इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम है। अतः अगर मानवीय जीवन के उदाहरणों की चर्चा की जाए और सम्यक रूप से पालन करने की बात की जाए तो राम का ही उदाहरण मिलता है। जीवन के बहुत सारे आयामों में कृष्ण बहुत खरे उतरते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन सामाजिक संरचना का अगर ताना बाना बुनना हो, सामाजिक संरचना की व्यवस्था करनी हो तो कृष्ण के अनुरूप करना थोड़ा सा कठिन दिखाई देता। मैं नहीं कहता हूं कि उचित नहीं है, लेकिन वासुदेव कृष्ण के इर्द गिर्द थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन राम जी के आसपास आप सामाजिक ताने बाने को, उनकी व्यवस्था को ध्यान दीजिएगा, मैं जो जिस तरह संकेत आपको कर रहा हूँ, उस सामाजिक व्यवस्था को खड़ा करना, नियमावली को बनाना सरल है। एक नजर में आप डाल उठा के देखिए, एक तरफ रखिए कृष्ण चरित्र और एक तरफ रखिए रामचरित्र, और एक तरफ रखिए व्यक्तिगत जीवन और एक तरफ देखिए सामाजिक जीवन। तो मैं अभी व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक जीवन की बात कर रहा हूँ। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में वासुदेव कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में जितने उतार चढ़ाव कृष्ण के जीवन में आए हैं उतने राम के जीवन में नहीं दिखाई देते। राम का जीवन बड़ा सीधा सरल दिखाई देता। अगर वो 14 वर्ष के वनवास का काल हटा दिया जाए तो राम के जीवन की कोई बहुत विषमताएं और विडंबनाएं नहीं दिखाई देती है। लेकिन कृष्ण के जीवन को जन्म से लेकर जन्म ही कैद में होता है, जेल के भीतर होता है, जहां अपनी स्वतंत्रता नहीं है, जहां माता अपनी गोद में लेकर उस नन्हे नवजात बालक को वात्सल्य नहीं कर सकती, पिता अपनी गोद में खिला नहीं सकता है। और द्वारिकापुरी से लेकर और उनके लीला संवरण तक आप कल्पना करके देख सकते हो उस कृष्ण के जीवन की क्या स्थिति होगी, जिसको अपने पूरे के पूरे परिवार नहीं, कुल नहीं, खानदान नहीं, पूरे पूरे वंश परंपरा को अपने सामने। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, व्यक्तिगत जीवन को नहीं, सामाजिक जीवन के ताने बाने को यदि बनना, संरचना करनी हो तो राम का जीवन। लेकिन व्यक्तिगत जीवन को अगर आपको उदाहरण लेना हो तो कृष्ण, क्योंकि हम लोगों के जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी परेशानी आती है। हर आए दिन तो एक नई विषमता हमारे सामने खड़ी हुई है, एक नए चैलेंजेस खड़े हुए हैं। और कृष्ण का जीवन ऐसा ही है, हर रोज उनके जीवन में एक नया चैलेंज था। कृष्ण का जीवन ऐसा है कि वो जिसको चाहते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि खुल के कह भी नहीं सकते कि मैं तुमको प्रेम करता हूं। सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि कृष्ण को जो लोग प्रेम करते हैं, ध्यान दीजिए, कृष्ण को जो लोग प्रेम करते हैं वो भी खुल के ये नहीं कह सकते कि कृष्ण केवल और केवल तुम मेरे हो, सबके हो, सब में मेरे हो। ध्यान दीजिएगा जिस तरह का संकेत कर, वो ये तो कह सकती हैं गोपियां कि कृष्ण तुम सबके हो और उस सब में मेरे भी हो, लेकिन केवल मेरे हो ये कहने की। इसलिए गोपी गीत में आप जब पढ़ेंगे तो सर्वदृक एक शब्द आया, पंक्ति, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते सारुजात श्रीदृशा मृषा नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना। हाँ, ये वाले
अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। अखिल देहों के, जो अखिल सर्वा पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के तुम हो, और उस सर्व आधार कृष्ण होते हुए मेरे भी अंतरात्मा के स्वामी हो। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि सामाजिक, और कारण क्या है? सामाजिक व्यवस्था। लेकिन आपके जीवन को, इसीलिए अगर कोई आदर्श जीवन की कल्पना की जाती है तो किसकी की जाती है? राम जी के जीवन की। अगर कभी किसी भी राजा के या किसी भी अवतार के राज्य की कल्पना की जाती है तो वो बताइए कृष्ण से पहले हुए हैं ना राम। तो अगर आदर्श राज्य की स्थापना की बात की जाए तब तो बाद वाला ज्यादा जब समीचीन लगता है ना भाई। कृष्ण के बाद, राम के बाद तो कृष्ण आए, तब तो बहुत सारे परिवर्तन हो चुके होंगे, तब तो बाद वाला ज्यादा लेटेस्ट होना चाहिए, अपग्रेडेड हो गया होगा। लेकिन कल्पना किसकी की गई? राम राज्य की कल्पना की गई, कृष्ण के राज्य की कल्पना नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उस सामाजिक व्यवस्था के आसपास कहीं बहुत, मैं ऐसा कुछ वो नहीं कह रहा हूं कि किसी के हृदय को कुछ, लेकिन एक विचार अगर किया जाए कि उस राम राज्य को, उस कृष्ण के राज्य की व्यवस्था को कहीं न कहीं शायद हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बहुत अनुकूल, उपयुक्त, या मैं ये शब्द ना कह के ये कहूं कि बहुत निकट नहीं पाया, हृदय के निकट नहीं पाया होगा, सामाजिक व्यवस्था के निकट नहीं पाया होगा। इसलिए राम के, कृष्ण से हजारों वर्ष पूर्व राम आए, तो भी आज तक जो आदर्श राज्य की व्यवस्था की कल्पना आज भी कोई करता है। कितने राजा हुए, कितने शासक हुए, एक से एक अवतार हुए, लेकिन तो परमात्मा कौन है? तो बोले वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात विग्रह स्वरूप है धर्म के। यदि धर्म को देखना है, चलता फिरता राम को निहार लो तो आप पाओगे कि धर्म दिख रहा है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? धर्म आकृति, वृषाकृति ही। भगवान का एक नाम रुद्रो बहुशिरः बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिस्रवाः। अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोहो महातपाः। रुद्र, भगवान का एक नाम रुद्र है, अर्थात वह ईश्वर जो सभी व्यक्तियों को रुलाता है। रुद्र का अर्थ है, भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, संहार काले प्रजाः संहरन् रोदयति रुद्रः। प्रलय काल में जब प्रजा का संहार होता है, प्रलय काल माने महाप्रलय जब आती है, तो प्रजा का संहार होता है। तो जब संहार होगा तो लोग, हमारे जीवन की एक इच्छा पूरी ना हो तो हम रोते हैं। शरीर का एक अंग थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाए तो हम रोने लगते हैं, पूरी रात कैसे बीतेगी। हाँ, पेन किलर खाओ तो दवा डॉक्टर को दिखाओ, तो जो एक रात के लिए हम लोग रोते हैं, कितने कमजोर लोग हैं हम लोग। हाँ, मैं अपने लिए ही कह सकता हूँ, लगता है कि बताओ जीवन कितना एक दिन में कठिन लगने लगता है। शरीर का एक अंग बिगड़ता है तो जीवन कठिन मालूम पड़ने लगता है। एक सर्दी आपको ये एहसास करा देती है कि जीवन कितना कठिन। इससे अच्छा तो जीवन ना ही हो तो ठीक है। तो जब बताओ पूरा का पूरा प्रलय काल हो रहा हो तो जीव रोएगा नहीं। तो उस समय के लिए भी तो कोई अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। बोले उस समय
जिस अनुशासक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए भगवान प्रत्येक लीला के समय अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। इस समय वही, उस समय उसी चैतन्य का नाम फिर रुद्र हो जाता है। तो प्रजा को रुलाने के कारण उसका नाम रुद्र है। रुदम राति ददाति इति वह रुद्रो रुहु दुखम दुख कारणम व द्रावयति इति वह रुद्रः रोदनात् ब्राह्मणात् वापि रुद्रः इति उच्यते। कहते हैं दुख को दूर भगाने के कारण भी उनका नाम रुद्र है। ये भी है। उसको जो द्रवित करते हैं, हृदय को द्रवित करते हैं, उसको दूर भगाने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए, इसलिए भी उनका नाम रुद्र है। इसलिए भगवान का एक नाम रुद्र है। यहाँ पर शिव महापुराण भी आप लोगों ने सुना था, वहां पर शिव महापुराण में एक श्लोक आता है, रु दुखम दुख हेतुम वा तद दरावयत यह प्रभु रुद्रः इति उच्यते तस्मात् शिवः परम कारणम। वे प्रभु दुख या दुख के हेतु को दूर भगाते हैं। देखिए ये वाला अर्थ ज्यादा अच्छा समीचीन लगता है। रुलाते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे दुख को दूर भी भगाते हैं। तो जो हमारे दुख को दूर भगाते हैं, इसलिए परम कारण भगवान शिव को ही रुद्र कहते हैं। जो शिव की शरण में जाता है, रोता हुआ जाता है और हंसता हुआ आता है। क्योंकि गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी, रामचरितमानस में। अगर भविष्य को मिटने की, बदलने की सामर्थ्य किसी में है तो किसमें है? शिव में है। क्यों? क्योंकि वो संहार के देवता है, तो वही बदल सकते हैं। इसलिए भगवान शिव, इसलिए तुमका नाम है आशुतोष, तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान श्री राम भी लंका पर विजय प्राप्त करने के पूर्व रामेश्वरम में समुद्र के किनारे भगवान शिव की प्रतिष्ठा करके और पूजा करके उनसे आशीष लेकर और लंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो ऐसे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, जो विश्व के नाथ हैं वो मेरे नाथ हैं। और त्रिभुवन महिमा त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम्हारी जो महिमा है, ख्याति है, वो तीनों कालों में विदित है। तो इसलिए भगवान का एक नाम आशुतोष है। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होना। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उनको आशुतोष। इसलिए भगवान दुख देते भी हैं, अर्थात प्रलय काल में, और फिर व्यक्ति के दुख को, इसलिए उनका नाम रुद्र है। तो रुद्रो भगवान का एक नाम है बहुशिरा, रुद्रो बहुशिरा।
रुद्रो बहुशिरा, बहुशिरा अर्थात वह जिसके अनेक सिर हैं। हमारे आपके तो महाराज एक ही सिर है, और आपके जो स्वामी हैं उनके कितने सिर हैं? बोले बहुत सिर है। बोले सिर ही बहुत हैं? बोले नहीं, सिर ही बहुत नहीं है, आंखें भी बहुत हैं। आप देखो संसार में कोई बालक दो आंखों से अगर तीसरी आंख वाला पैदा हो जाए तो आप कितने आश्चर्यचकित होते हैं, चमत्कार मानते हैं, और पूरी दुनिया उमड़ती है देखने के लिए। आपके प्रभु एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों लाखों आंख वाले हैं, फिर भी दुनिया उमड़ती नहीं है। आप सोचो हम लोग कितने एहसान फरामोश लोग हैं। कितने सिर हैं? बोले बहु सिरा, बहुत सिर है। वेद क्या कहता है? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। बहुत सारे सिर, बहुत सारे आंख, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे पांव वाले हैं। कितने? बोले हजारों हजार आंखें, हजारों हजार पैर, हजारों हजार सिर उस परमात्मा के। बोले कैसे? बोले कि जितने सिर बैठे हैं सब उसी के तो हैं। ये जितनी आंखें देख रही हैं किसकी हैं? बोले महाराज यहाँ जितनी आंखें बैठी देख रही हैं यहाँ की तो है ही है। ऑनलाइन बैठी हुई भी जितनी आंखें देख रही हैं सब किसकी हैं? बोले उसी की हैं। सिर किसके हैं? बोले उसी के हैं। तो आप सोचो कितने सिर हो गए? यही देखिए गिन लीजिए 20-25 सिर तो यही बैठे हुए हैं, सब उसी की है। अच्छा 20-25 सिर हुए तो उसकी डबल तो कम से कम आंखें हो गई, फिर पैर, फिर हाथ, तो सब उसी के हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ का सिद्धांत ये है कि सर्व वही है, तो सर्व में तो आंखें भी आती हैं और सिर भी आते हैं, फिर पैर भी आता है। तो पुरुषोक्त में भगवान को कहते हैं सहस्र शीर सह पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। और इतना ही नहीं, गीता में भी आपने अभी पढ़ा, या अभी आप विराट रूप, अभी तो विभूति योग पढ़ रहे थे, अब आप विराट योग का जब पढ़ेंगे 11वां अध्याय, तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? अनेक वक्त्र, अर्जुन बहुत सारे वक्र मेरे हैं। अनेक वक्रः नयनः अनेकाद्भुत दर्शनम। देखो देखो अर्जुन, ये सारी आंखें मेरी हैं, इसको दर्शन कर लो। अनेक दिव्याभरणम, ये जो दिव्य आभरण तुमको दिखाई दे रहे हैं ये सब भी मेरे हैं। दिव्या नेकोद्यता युधम, ये जितने आयुध हैं ये सब भी मेरे ही हैं। तो इस वजह से विराट रूप में भगवान ने अपना स्वरूप भगवान को दिखाया। तो ये सब भगवान के अनंत, हजार नहीं, अनंत हाथ, अनंत पैर, अनंत आंखें, सिर, सब उसी के हैं। अच्छा जब हमारे शास्त्र अनंत कहते हैं ना, तो अनंत कहने का मतलब कोई संख्या नहीं होती। अनंत कहने का मतलब होता है जिसको कोई गिनती, एक निश्चित संख्या आज तक हम गिन न सके, इसलिए अनंत कह दिया। जिसका कोई गणना है ही नहीं, तो सब उसके हैं। भगवान का एक नाम है बभ्रू। तो अनेक रुद्रो बहुशिरः बभ्रू, वह जो विश्व पर शासन करता है। भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं विभर्ति लोकान इति बभ्रू, लोगों का भरण करता है इसलिए वो बभ्रू है। जो राजा, दूसरा अर्थ है जो लोगों पर शासन करता है उसका नाम। अच्छा जो भरण करेगा वो शासन करेगा कि नहीं? इसीलिए वो सब पर शासन करता है, इसलिए राजा है। और राजा चूंकि सबका भरण पोषण करता है तो उसका शासन भी, आज भी देख लीजिए नियम वही है। सरकारें नियम बनाती हैं, एक तरह से समाज का, प्रजा का
भरण करती हैं, भाई उन्हीं के अनुरूप सब चलते हैं, तो उनका भी शासन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम सारे लोग शासित हैं कि नहीं। हम कितना भी कहें हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम सब कुछ अपने मन का कर सकते हैं? आपको रोड पे चलना है तो मन मर्जी चल सकते हैं क्या? आप शासित हैं कि नहीं? बिजली जलानी है मन मर्जी से जलाइए, लेकिन फिर मन मर्जी से जलाते ही रह जाएंगे क्या? बोले नहीं, 1 महीने। अब तो महाराज 1 महीने से मुश्किल है, नोटिस आई और अगले महीने, तो क्या हुआ? आप अनुशासित हैं कि नहीं? किसी न किसी से शासित हैं। जल खर्च करिए, लेकिन आप उस पर भी आपके ऊपर शासन है, आपको उसका व्यय देना है। तो आप देखिए, हम स्वतंत्रता का कितना भी अपने भीतर भाव भर लें, लेकिन शासन में रोड पर चल रहे मन मर्जी से नहीं चल सकते। अच्छा, जिसको जो मर्जी आए हम कह सकते हैं क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कानून है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमको डर है, भय है, तो इसलिए हम सब लोग प्रकारांतर से अप्रत्यक्ष रूप से शासित हैं। और परमात्मा बोले सबका भरण करने के कारण वो बभ्रू है, और सब पर शासन करने के कारण वो शासक भी है। विश्व योनि, भगवान का एक नाम है विश्व योनि। विश्व योनि अर्थात विश्वस्य कारणत्वात् विश्व योनि, विश्व का कारण होने के नाते वो विश्व योनि है। अर्थात जैसे घट का विश्व योनि कौन होगा? मिट्टी, क्योंकि घट का उपादान कारण मिट्टी है। वैसे ही इस विश्व का उपादान कारण परमात्मा है, इसलिए वो विश्व योनि है, उसी से सब पैदा हुए हैं। योनि का अर्थ होता है जल, जहां से कोई जन्म ले उसको योनि कहते हैं, जिसमें कोई जन्म ले उसको योनि कहते हैं। तो हम सारे लोग पशु पक्षी एक योनि से जन्म लेते हैं और एक योनि में जन्म लेते हैं। मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंगे की योनि आदि। तो परमात्मा विश्व योनि और शुचित स्रवाहा, वाह क्या बात है। बोले शुचित स्रवा का अर्थ बड़ी सुंदर, ये तो हम लोगों को भी अपनाना चाहिए, बड़ा अच्छा अर्थ है। सुनिएगा, सुचीनी स्रवांसी नामानी, इसलिए मैं भाष्य भी लेकर बैठा हूं, पूरा तो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मुख्य मुख्य जो अच्छे लगते हैं वो पढ़ देता हूं। सुचीनी स्रवांसी नामानी श्रवणीयानि यस्येति शुचित स्रवाहा। भगवान के स्रव सूची है, स्रव माने जहां से सुने जाए, पवित्र है, अर्थात उनके नाम सुनने योग्य है, इसीलिए वो शुचित स्रवा है। श्रवण का अर्थ कीर्ति भी होता है। जैसे क्या कहते हैं, विभीषण क्या कहता है, श्रवण सुयस, ये इस नाम से उसको करेक्ट करिए, शुचित श्रवा। कहां से सुन के आया हूं कि श्रवण सुयस, तुम्हारे नाम का सुयस सुनकर, कि आपके नाम में बड़ा यश है, पवित्रता है, कि जो जो आपका नाम सुनता है उसको ये एहसास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि आप उसकी मदद, उसके जीवन के भाव को पूरा जरूर करेंगे। तो विभीषण कहता है श्रवण सुयस सुनि आयहं प्रभु भंजन। आप लोग पूरा कर सकते हैं। प्रभु भंजन भव भी, थोड़ा हम बोलने से बच जाएंगे ना, मेरी मदद भी हो जाएगी।
खांसी का बेग आ जाता है। तो श्रवण सुयस सुनि आयो हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, श्रवण सुखद रघुवीर। आपका जो श्रवण है वो कैसा है? सुखद है, पवित्र है। तो भगवान का एक नाम क्या है? बोले भगवान का एक नाम सुचि श्रवाहा, जिसके सुंदर और कुशल जो कान है, जब नाम कान में जाते हैं तो कैसे श्रवणीय है। उनका नाम सुनने से कभी बोर नहीं होते, उनका नाम सुनने से कभी मन में उमन नहीं आती। दूसरा इसका अर्थ ये कर सकते हैं, वह जिसके कर्ण सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात जो सभी कानों से सुना जा रहा है, इसलिए उसका श्रवण पवित्र है और कुशल है और प्रशंसनीय है। उसका श्रवण सुयस देने वाला है। माता रुक्मिणी को प्रेम ही कैसे हुआ? सुन के प्रेम हुआ। आप सोचो, आजकल उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्षमा के साथ, आजकल लोगों को फेसबुक पे प्यार हो जा रहा है। महाराज पता नहीं कैसे फेसबुक पे प्यार हो जाता है और उम्र क्या है, लिंग क्या है वो भी नहीं पता। उधर से स्त्री बैठी है कि पुरुष बैठा है, ये भी कभी कुछ पता नहीं, डाउटफुल है। तो महाराज सोच समझ के संभल के, लिंग क्या है, जाति क्या है, उम्र क्या है, धर्म क्या है, पसंद न पसंद क्या है। हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल को देखकर आपकी पसंद का अनुमान लगा के लिखने में क्या जाता है, वही पसंद बताने लग जाए और आप महाराज मरे चले जा रहे हो। तो क्या हुआ? बोले महाराज दूर दूर देश का प्रेम, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। बिना देखे बिना मिले प्रेम हो गया, शादी हो गई और दूसरे महीने फिर कई बार तो घटना यही आती है। नहीं महाराज, अब क्या कहूँ, कहते हुए हम लोगों को भी दूर से महीनों चैटिंग चल रही थी, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, मिलने की प्लान हुई। तो जब मिलने दोनों पहुंचे, पता चला पहले से वो पति पत्नी थे। अरे राम, बोले महाराज लोग जिसका तो पीछा छुड़ा के ऊपर वाली दोस्ती, सॉरी यहाँ आए थे, यहाँ भी पता चला भाई क्या करे, हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट 7 जन्मों का है। ऐसे इतनी जल्दी थोड़ा पीछा छूट जाएगा। तो बोले महाराज दूर से बिना देखे प्रेम हो गया। खैर तो भगवान का एक नाम क्या है? बोले सुचित श्रवाहा। माता रुक्मिणी को भी प्रेम कैसे हुआ? बोले माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण के बारे में बिना देखे सुन के प्रेम हुआ। माता रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा और लिखती क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर। सच बात है, जिसको जिससे प्रेम हो जाए उसके अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई सुंदर नहीं। लेकिन कितनी देर के लिए इसकी गारंटी मेरी नहीं है। महीने 2 महीने के साल 2 साल में भ्रम टूट जाता है। तो लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अगर एक बार प्रिय लग जाए, भगवान एक बार अगर सुंदर लग जाए तो जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन उनसे कभी प्रेम में
उबन नहीं होती, कभी भ्रम नहीं टूटता, हमारा हमेशा बना रहता है कि वो मुझको चाहते हैं और मैं उनको चाहता हूँ, क्योंकि उनके अतिरिक्त किसी से और प्रेम, क्योंकि उनके अतिरिक्त संसार में और कोई सुंदर है ही नहीं जिसको देखा जाए। भ्रम तो वहां टूटता है, हम वहां बिखरते रहते हैं जहां एक सुंदर चीज है, उससे कोई सुंदर चीज मुझको दिख जाए और मिलने की संभावना लग जाए, तभी तो हम अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो हम प्रभावित होते हैं कि एक चीज मेरे पास है, लेकिन अगर उससे कोई अच्छा, सुंदरता का अर्थ खाली रूप से नहीं है। कई बार कोई व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं होता, रूपवान नहीं होता, गोरा नहीं होता, लेकिन उसके गुण मुझे सुंदर लग जाते हैं। कई बार कोई भक्त है तो किसी भक्त के भाव सुंदर लग जाते हैं, वाह, अगर ऐसे भाव वाला व्यक्ति मेरे जीवन में होता तो कितना अच्छा लगता। हो सकता है कि वो बहुत सुंदर ना हो लेकिन भक्त हृदय हो सकता है बहुत सुंदर भजन गाता हो सकता है बहुत सुंदर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता हो, अन्य गुण हो सकते हैं, संसार का कोई गुण हो सकता है, कोई पाक में गुण निपुण हो सकता है, कोई सौंदर्य में निपुण हो सकता है। तो सुंदरता के हर व्यक्ति के अलग अलग पैमाने हैं, कौन व्यक्ति किसको किस सुंदरता से देखकर मन को भा जाए ये कुछ निश्चित करके नहीं कह सकते। अच्छा, जरूरी भी नहीं होता कि हर बार बाह्य सुंदरता ही व्यक्ति को आकर्षित करे। बाह्य सुंदरता थोड़ी देर के लिए आकर्षित जरूर करती है, लेकिन अगर गुणों की सुंदरता नहीं है तो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। इसलिए जो जिसको पसंद आए संसार में, उससे सुंदर कोई नहीं। एक भक्त को बोले भगवान से सुंदर कौन लगेगा, तो माता रुक्मिणी कहती है, कृष्ण तुम कौन हो? बोले तुम भुवन सुंदर, इस संसार के सबसे सुंदर अगर कोई है मेरी दृष्टि में तो कौन है? कृष्ण है। अच्छा, मैंने तुमको चाहा कैसे, मैंने तुमको प्रेम किया कैसे, मैं तुमको कैसे अपना जीवन का साथी मान बैठी, जीवन का सर्वस्व मान बैठी, तो लिख भी देती हैं। देखो कितनी सत्यता के साथ, बिल्कुल सत्यता के साथ साथ ईमानदारी के साथ साथ कहने की हिम्मत, सामर्थ्य कि मैं देखो कृष्ण तुमको देखी होखी तो नहीं हो, कैसे हो क्या हो मालूम नहीं, देखकर तो सुंदरता का अनुमान मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ तुम्हारे गुणों को देखकर जरूर अनुमान कर सकती हूँ कि तुमसे सुंदर देखने में भी कोई गुणों से तो सुंदर हो ही हो। और ये प्राय होता है, सुंदरता होती है तो फिर गुणों की भी होती है और सौंदर्य, इसका एक प्राय कॉम्बिनेशन देखा जाता है। हर बार जरूरी नहीं, लेकिन है ऐसी संभावनाएं प्राय होती है कि जब व्यक्ति में शारीरिक सौंदर्य भी होता है, पढ़ाई लिखाई भी होती है, एक बैकग्राउंड भी होता है, तो उसमें बहुत सारे और भी गुण स्वाभाविक रूप से ये हम लोग देखते भी हैं, क्योंकि भगवान ने लोगों के बीच में रहने का एक काम दे रखा है, तो लगता है। तो जब व्यक्ति सुंदर होता है ना, तो उसकी बहुत सारी सुंदरता के आयाम होते हैं। फिर उस स्वभाव से भी सुंदर होता है, व्यवहार से भी सुंदर होता है, रूप से भी सुंदर होता है, गुण से भी सुंदर होता है, और अपने क्रियाकलापों से भी सुंदरता की अनुभूति कराता है। तो कृष्ण, मैंने अनुमान किया है कि संसार में तुमसे ज्यादा सुंदर कहां से? तो बोले मैंने सुन के अनुमान किया है कि तुम सुंदर हो, और उसी के आधार पे ना मैंने तुम्हें अपने जीवन का सर्वस्व, और एक स्त्री के लिए, स्त्री से तात्पर्य है एक कन्या के लिए जो अविवाहिता है, ड्रीम उसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे भारतीय धर्म में, सनातन संस्कृति में एक जो मान्यता है कि एक कन्या अपने जीवन में बहुत कुछ बनना चाहती है, ऑफिसर बनना चाहती है, अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन एक सुंदर गृहिणी की भी कल्पना होती है उसके मन में। ये बिल्कुल सत्य। अब समय का परिवर्तन और फेर हो तो, और कुछ अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक कन्या का, एक महिला का जो स्वाभाविक गुण है वो जाएगा तो नहीं। वो कितना भी अपने आप को एडवांस बोले और कितना भी वो करे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके भीतर एक अपने गृहस्थ धर्म की परिकल्पना भी अवश्य में होती है।
भारतीय धर्म की में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए तो मैं जरूर कह सकता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि वो जीवन में सफल होना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अधिकारी बनना चाहती है, बिजनेसमैन बनना चाहती है, जो भी, लेकिन वो अपने जीवन में एक सुंदर घर, गृहस्थी और एक गृहिणी और एक सुंदर पति और बालक बच्चे की भी कल्पना अवश्य करती है, और उसके जीवन में एक नई तरंगे, एक नई कल्पनाएं, एक नई उड़ान और एक नए तरह की भावना अपने विवाहेतर जीवन को लेकर होती है कि विवाह से जब हमारा हो जाएगा, विवाह के बाद का जो जीवन होगा, विवाहोपरांत, तो मेरा जीवन कैसा होगा। तो बहुत प्रकार के ख्वाब, बहुत प्रकार के स्वप्न अपने मन में पाल के रखती है, पति के साथ की भावनाएं, उस सुंदर सुखद समय की कल्पना आदि आदि। तो माता रुक्मिणी ने भी बड़ी ईमानदारी पूर्वक सत्यता के साथ पत्र में सब कुछ लिखा। 19 श्लोकों में पत्र लिखा है, और मैं तो कहता हूँ प्रेम पत्र लिखना हो तो उसको पढ़ के प्रेम पत्र लिखना चाहिए कि प्रेम पत्र कैसे लिखा जाए। ये टूटी फूटी और सामान्य सी भाषा में क्या प्रेम पत्र लिखना? अरे लिखो तो जरा गंभीरता पूर्वक प्रेम पत्र लिखो कि जो प्रेम कर रहा है और जिसको कर रहा है, दोनों का एक स्टेटस तो हो। आए दिन 4 लाइन लिख दिया, 1 लाइन लिख दिया, उससे कौन सा प्रेम करना हो तो माता रुक्मिणी और कृष्ण के जैसे अपने जीवन की संबंध को सत्यता के साथ स्वीकार। रुक्मिणी कहती है, और सुनो, मैंने प्रेम किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया, और मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ। ये वाली लाइन पढ़ के ना तो मन थोड़ा गदगद हो जाता है। मैंने कई बार कथा में इसका उल्लेख किया है कि मैं सिंहिनी हूं, और मैंने भी एक पुरुष सिंह के साथ प्रेम किया। वहां पे बकायदा स्पष्टता के साथ उल्लेख किया है, मैं तुम्हें पुरुष सिंह का दर्जा देती हूँ, कृष्ण तुम साधारण नहीं हो। कोई तुम्हें छलिया कहता हो कहता रहे, लेकिन मुझे वो छलिया कहना तुमको छलिया कहना लोगों का पसंद, नटखट कहना, वो माखन चोर कहना, वो वाला भाव मुझे नहीं पसंद। और ये हर स्त्री की कल्पना होती है कि वो अपने पति को, अपने प्रेमी को, अपने पुरुष को एक वीर के रूप में, एक साहसी व्यक्ति के रूप में ही कहना पसंद करती है। धारणा, तो मैंने तुम्हें पुरुष सिंह के रूप में चाहा है, और तुम हो, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो, तुम हो। और ध्यान रखो, एक सिंह का जो जीवन होता है वो किसी साधारण लोगों के प्रति नहीं होता, और मैं सिंहिनी हूं तो मैं किसी सियार के साथ, वहां शिशुपाल को श्रृगाल कहा है, शिशुपाल जिसके साथ विवाह तय कर दिया था ना, तो मुझे कोई श्रृगाल, साधारण सी भाषा में सियार कह दो, कोई श्रृगाल जैसा साधारण व्यक्ति मुझे हरण करके ले जाए, तो ये क्या तुमको बर्दाश्त होगा? मुझे तो छोड़ो। आपको जो कितना बड़ा चैलेंज है, क्या ये तुमको बर्दाश्त होगा कि जो सिंहिनी एक शेर के हिस्से में आनी चाहिए, बड़ी साधारण सी भाषा बोल रहा हूं, उसको कोई श्रृगाल जैसा पुरुष लेकर चला जाए, तो ये तो बर्दाश्त न मेरे बस का होगा, और मैं ऐसा समझती हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। तो सुनो, मैं सारी व्यवस्था बता रही हूँ, टाइमिंग बता रही हूँ, सारी प्लानिंग बता रही हूँ, कब आना, कितने बजे आना, कैसे आना, कहाँ आना, और कैसे उठाना है ये भी मैं बता रही हूँ, कैसे ले जाना है ये भी मैं बता रही हूँ। सारी व्यवस्था किया है भगवान श्री कृष्ण ने। फिर मैं तो कहता हूँ उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरा किया। तो खैर अब दूसरी कथा हो जाएगी, शुचित स्रवाहा। तो भगवान का एक नाम शुचित स्रवाहा है, जिनका जो श्रवण है बड़ा प्रशंसनीय है। श्रवस सुंदर, जिनके कर्ण सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनको सभी कानों में श्रवण करने वाला श्रोता ईश्वर वही है। जो आप लोग सुन रहे हैं ना, ये उसी के कानों से सुन रहे हैं। अच्छा कैसे? बोले अभी कान तो हो,
लेकिन सुनने वाला प्राण ना हो तो आप सुन सकते हैं? तो सुन कौन रहा है? आत्मा ही तो सुन रही है। और आत्मा कौन है? नारायण ही तो है। तो अभी हमारे और आपके कानों के माध्यम से कौन सुन रहा है? भगवान। तो उनका जो कर्ण है वो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो शुचित सर्वस्व है, जिसके दिव्य और पावन नाम भी श्रवण करने योग्य है। इसलिए नारायण भगवान का एक नाम शुचिस्रवा है और भगवान का फिर एक नाम अमृतः। तो रुद्रो बहुशिरः बभ्रुः विश्व योनि शुचिस्रवाः। अमृतः भगवान का एक नाम अमृत है, जो अमर है, निर्विकार है, जिनमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है। भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, हाँ, शुचि सर्वाः न विद्यते मृतम मरणम अस्येति अमृतः। भगवान का मृत अर्थात मरण नहीं होता, इसलिए वो अमृत है। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं लीला के लिए, तो यहाँ से ये नहीं कहते कि भगवान की ये इस स्थिति में मृत्यु हुई। क्या कहते हैं? भगवान ने लीला संवरण कर लिया, अब अपने आप को उन्होंने समेट लिया। अभी तक फैलाया था, अब उन्होंने समेट लिया। तो समेटने को मरना नहीं कहते, इसलिए भगवान का एक नाम अमृत है। जल्दी जल्दी चले, नहीं तो कुछ भी नहीं होगी। तो कितने सारे नाम, अब क्या करें, एक एक नाम के पीछे एक एक कथा है। फिर भी हम थोड़ी थोड़ी कथा आपको सुना रहे हैं, नहीं तो बहुत, मैं तो सोचा था आज 150 तक पहुंच जाएंगे, कितने हुए? 120। शाश्वत स्थाणु भगवान का एक नाम है, शाश्वत स्थाणु। शाश्वत माने होता है स्थायी और स्थाणु माने होता है स्थूल, अचल। तो वो शाश्वत स्थाणु है, अर्थात वो कभी भी परिवर्तनशील, और कब से? अनादिकाल से। जस का तस। भर रैया मेरा शाइया, भर रैया भरपूर। जैसे का तैसा है वो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। भगवान का एक नाम है वरारोहा। तो वरारोहा का तात्पर्य है, इसको तोड़ेंगे, संधि विक्षेप करेंगे तो वर आरोहा। तो कभी कभी आप संधि विक्षेप और संधि के साथ पढ़िएगा, नाम तभी अर्थ निकलेगा। तो वरारोहा जब करें तो वर आरोहा। वर माने होता है श्रेष्ठ, वर्णीय, वरेण्य, और आरोह का तात्पर्य होता है लक्ष्य। तो जो वर्णीय है, जो लक्ष्य श्रेष्ठ है, तो इसलिए आत्मा का सिंहासन सबसे वरेण्य है, श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा क्या है? वरारोहा है। इसलिए सभी तो कहीं ना कहीं विष्णु पद ही पाना चाहते हैं ना। गीता में भगवान क्या कहते हैं? यद नहीं आरोही यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मैं ऐसा धाम हूं जहां जाके फिर वापस नहीं आना होता, क्योंकि वो वरेण्य है। कोई कहां से नहीं आना चाहेगा? जो श्रेष्ठ होगा वहीं से तो नहीं आना चाहेगा। तो वो श्रेष्ठता क्या है? वो विष्णु पद ही श्रेष्ठता है। और एक भगवान का नाम है महातपाहा। महा माने श्रेष्ठ, तपा माने तपस्या। तो महान तपों में से एक जो है, तो भगवान का एक नाम महातप है। वैसे संस्कृत में तो तपस कहते हैं, इंग्लिश में भी मुझे लगता है तपस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तप ही कहते हैं, तपस। तो संस्कृत में ये जो तप शब्द है ये हिंदी का है, अगर इसका संस्कृत बनाएंगे तो वो तपस बनेगा। तो भगवान का एक नाम तपस है, अर्थात इसमें 3 शब्दों के 3 अर्थ हैं। एक है तपस का अर्थ होता है ज्ञान, एक होता है ऐश्वर्य और एक होता है प्रताप। तो चैतन्य की उपस्थिति में जो ज्ञान के ऐश्वर्य का प्रताप है। अच्छा, आपको क्या लगता है धन का ही खाली ऐश्वर्य है?
महाराज धन के ऐश्वर्य वाले लोग आज ऐश्वर्यवान है और कब राजा से रंक हो जाए कोई पता। अच्छा, क्या कभी विद्वान को सुना कि आज विद्वान थे कल मूर्ख हो गए? धनवानों को तो सुना है कि आज धनवान थे और कल कुछ नहीं रहा, निर्धन हो गए। लेकिन कोई अच्छा, आप अपना देखो, आपने जितना गीता का श्लोक याद कर लिया, जितना पढ़ लिया है, कभी आप भूल सकते हैं? वो ज्ञान आपका कभी जाएगा? धन बोले महाराज धन का तो कुछ भी निश्चित नहीं। इसलिए ज्ञान रूपी ऐश्वर्य जो है, ज्ञान रूपी धन जो है, और मैं तो ये कहता हूं धन की एक अपनी महिमा है, धन का ऐश्वर्य है, नो डाउट, उसकी निंदा नहीं है। और आज तो धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, धर्म भी नहीं होता। तो आप देखिए, इतने दूर आप यात्रा करने जाते हैं, सबसे पहले तो बजट की चर्चा होती, कितना लगेगा महाराज जी। और हम भी यही कहते तो हैं कि यहाँ से यहाँ इतने तारीख को यात्रा है, लेकिन पर हेड इतना। ये कहने के पीछे कारण क्या होता है कि माइंड से जरा तैयारी करो। तो धन के बिना तो धर्म भी नहीं होता, लेकिन धन रूपी ऐश्वर्य हमेशा साथ दे जरूरी नहीं, लेकिन ज्ञान रूपी ऐश्वर्य। अच्छा, धन ना हो आप यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को देखो बिना धन के कितनी अच्छी अच्छी यात्राएं कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कौन सा बैंक बैलेंस, कौन सा महीने का पेंशन या नौकरी में आ रहा है, लेकिन कोई यात्रा धन के अभाव में रुकती है? बताइए, नहीं रुकती ना। आप लोगों, मुझे लगता है कि धनवान लोगों से ज्यादा यात्राएं हम लोग कर लेते हैं, कठिन यात्राएं करते हैं। शायद धनवान हो उतना धन खर्च करके भी यात्रा दर्शन, ये किस ऐश्वर्य के बल पर? ज्ञान का ऐश्वर्य, भक्ति का ऐश्वर्य, प्रभु की कृपा का ऐश्वर्य, शरणागति का ऐश्वर्य। चलो बना लो कार्यक्रम, कितना कर जा रहा है? 10 लाख आ जाएगा। अब बताओ, इतनी हिम्मत तो पैसे वाले लोग नहीं कर पाते जिनके पास है। लेकिन भगवान के ज्ञान का बल ऐसा है, कितना बजट है, करो हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं, कितने बड़े बड़े महात्माओं ने इतने बड़े बड़े संकल्प करके कितना बड़ा बड़ा प्रकल्प तैयार किया, खड़ा किया। हॉस्पिटल से लेके, कॉलेज से लेके, अपने गुरुदेव को ही देख लीजिए, किस बल के आधार पर कितना लेके निकले थे, कितना महीने की कमाई। लेकिन ज्ञान रूपी ऐश्वर्य के बल पे चलो शुरू करो, हॉल बनाओ, पैसा महाराज अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आएगा? बोले हाँ आएगा। एक आश्रम बनाना, जमीन ले लो, ये कर लो, बनाओ, पता चला 5 साल में बन के तैयार। कहां से? बोले बिना ऐश्वर्य के तो बनता नहीं। और वो देखते देखते विशाल रूप ले लेता है। हॉस्पिटल बना दो, कॉलेज बना दो। तो ज्ञान से बड़ा ऐश्वर्य। और ये हम लोग देखते हैं अपने जीवन, दूसरों की क्या काज है, अपने जीवन की अनुभव बता सकता हूं। इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं जो कल्पना भी कभी नहीं कर सकते थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे अगर धन होता तो भी। लेकिन ज्ञान के, तप के, वैराग्य के, शरणागति के, भक्ति के आश्रय में, उस ऐश्वर्य में सब संभव हो जाता है। तो भगवान महातपाह, ज्ञान भी है, बल भी है, ऐश्वर्य भी है, प्रताप भी है। तो भगवान का एक नाम महातपाह है, सर्वगा सर्वविद भानु। जल्दी जल्दी से थोड़े से और नाम मैं पूरे कर देता हूँ। 122 हो गए हैं, देखते हैं, अभी 10-15 मिनट का समय है। सर्वगा सर्वविद भानु विश्वक्षेनो जनार्दना। भगवान का एक नाम है सर्वगा। सर्वगा माने जो सर्वगत है, सब जगह गया हुआ है, अर्थात व्यापक है, उसको सर्वग कहते हैं। एक नाम है सर्वविद भानु, वह ईश्वर जो सर्वविद माने सबको जानने वाला, जो सर्वविद कहते ना, आप सबको जानने वाले सर्वविद है। तो सर्वविद भानु, सबको जानने वाले हैं और प्रकाशमय है, जानते हैं लेकिन अज्ञानता से नहीं, ज्ञानता से जानते हैं। प्रकाश भानु वाले होता है
भानु माने प्रकाश, सूर्य। तो चैतन्य का प्रकाश ही सबको जानने वाला है। विश्वक्सेना, विश्वक्सेना का अर्थ करते हैं जिसके समक्ष देवताओं की जो शक्तिशाली सेना है वह भी पीछे हट जाती है। अब इसका तो भाष्य देखना पड़ेगा। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, विश्व अव्ययम सर्वेत्यर्थे विश्वं गच्छन्ति पलायते दैत्यसेनाः यस्य रणोद्योग मात्रेणेति विश्वक्सेना। विश्व भगवान के रणोद्योग मात्र से, माने कि वो रण में आ रहे इतने सुनने भर के मात्र से दैत्यों की सेना तितर बितर हो जाती है। भगवान के सामने कभी कोई लड़ने को तैयार नहीं होता। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? विश्वक्सेन है। सोचिए कितना सुंदर भगवान का ये नाम। आप लोग अपने घरों में कभी नहीं रखते, यूनिक नाम खोजते हैं। अब इसे यूनिक नेम क्या होगा बताओ? विश्वक्सेन, अर्थात वो ऐसा बालक जिसके प्रताप के आगे कोई टिक ही ना पाए। विश्वक्सेन। जनार्दन, भगवान का एक नाम क्या है? भगवान का एक नाम जनार्दन है। अर्दयति अर्थात दुख देना, सुख देना, दोनों नाम आते हैं। तो कहते हैं जो दुष्टों को दुख और विपदा देता है उसका नाम जनार्दन है, और जो सत्पुरुषों को आनंद देता है उसका नाम भी जनार्दन है। तो यहाँ पे भगवान के जनार्दन दोनों अर्थों में आते हैं, दुष्टों को दुख देने के अर्थ में और सज्जन पुरुषों को सुख देने के अर्थ में। वेदः, वेद शब्द विद धातु से बना है। सर्वे वेदाः सर्व विद्या शास्त्राः सर्व यज्ञाः सर्व यज्ञस्य कृष्णः, महाभारत का श्लोक है जिसका मतलब है, वेद का मतलब होता है जानना, क्योंकि वेद ज्ञान देते हैं। इसलिए परमेश्वर का एक नाम रख दिया वेद, जो ज्ञान स्वरूप है और जिसको जाना जाता है उसको वेद कहते हैं। वेदविद, जो वेदों का ज्ञाता है उसको वेदविद कहते हैं। अव्यंगः, जिसमें कोई त्रुटि या अपूर्णता न हो उसको क्या कहते हैं? अव्यंगः। वेदांगः, अब मैं सारी कथाएं नहीं बता रहा हूं, खाली अर्थ कर दे रहा हूं। वेदांगः, जो वेदों के अंग हैं उनको वेदांग। वेदों के कितने अंग हैं? 6 वेद, बिल्कुल ठीक। तो जो वेदों के अंग हैं उनको वेदांग कहते हैं। तो भगवान का एक नाम वेदांग भी है, जिसमें है निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। इस प्रकार के 6 वेदांग होते हैं, मीमांसा इत्यादि। वेदविद, तो भगवान का एक नाम वेदविद है, जो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो केवल शब्दार्थ को नहीं बल्कि उनके लक्ष्यार्थ को जानते हैं, उनको वेदविद कहते हैं। भगवान का एक नाम कवि ही है। कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, जो वर्तमान में जो है उसके पीछे की चीजों को देखने वाला, इसलिए कवि को हमेशा कहते हैं क्रांतदर्शी। साधारण भाषा में कहते हैं जहां न जाए रवि वहां जाए। देखिए कैसी कैसी कल्पनाएं कवि लोग कर लेते हैं। अब महाराज ऐसे ऐसे कवि हैं जो अपने अपने राम की कल्पना कर लेते हैं। अब ऐसे ऐसे क्या बताऊं, कोई पॉपुलर है तो प्रामाणिक है जरूरी नहीं। एक बात जरा आप लोग गंभीर साधक श्रोता है तो जरा इसको गाढ़ बांधिएगा। देखिए कोई व्यक्ति पॉपुलर हो गया है अपने
विद्या के बल पे, गुण के बल पे, ऐश्वर्य के बल पे अथवा अन्य किसी साधन के बल पे तो जो कह दे वो प्रमाणिक हो जाए, ये गंभीर साधक तो उसको नहीं मानेगा। हम लोग जो गुरु परंपरा में बैठ के गुरु चरणों में शास्त्र पढ़े हैं, कम से कम उनकी रुचि तो उधर नहीं जानी चाहिए। देखिए, ख्याति हो जाना, पॉपुलर हो जाना एक विषय है और प्रामाणिक हो जाना एक दूसरा विषय है। तो अगर कोई कवि राम कथा करने लग जाए और वो अपनी कल्पना कर दे तो जरा उसकी प्रामाणिकता पर थोड़ा सा संदेह होता है। अब आप उसको समझ सकते हैं। तो जहाँ सीता जी के त्याग से लेकर अभी आजकल उस पर आप लोगों ने सुना होगा, अब या तो तुम कवि ही हो जाओ और या फिर महात्माओं और आचार्यों के चरणों में बैठ के पढ़ लो, तब प्रामाणिक होके जरा वक्तव्य करो। हाँ, अब क्या करें, हम लोगों को इतने कम लोग सुनते हैं, तुम्हारी बात कम समय दूर तक जाएगी, है ना। लेकिन अब आपको लाखों लोग सुनते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आचार्यों की परंपरा पर आप प्रश्न चिन्ह उठाएं और तुम पॉपुलर हो इसलिए तुम प्रामाणिक हो। अब ये शब्द तो भी ऐसे आ गया मुझे भी, हालांकि हम लोग का स्वभाव नहीं है कटाक्ष आदि करना, लेकिन फिर भी कभी कभी दुख होता है कि आपकी ख्याति का मतलब ये नहीं है कि जो तुम कहने लग जाओ फिर वो, हाँ ठीक है, वो लोग सुनेंगे, वो जनता अब बेचारी उनको कुछ नहीं आता तो वही मान लेंगे, लेकिन फिर सबके सामने तो फिर कहने में सब कैसे कह देते हैं लोग, पता नहीं। इसका मतलब तुम शंकराचार्य से अधिक ज्ञानी हो गए हो, तुम हमारे और ऋषियों और आचार्यों से अधिक अपने आप को या तो कह दो कि मैं उनसे बड़ा ज्ञानी हूं, तो उतनी भी हिम्मत होनी चाहिए। खैर, तो एक चीज, भीड़ जहां है वहां प्रामाणिकता हो ये जरूरी नहीं। शंकराचार्य के पास 4 शिष्य थे, बुद्ध के पास हमेशा भीड़ नहीं होती थी, 2-4 शिष्यों के साथ पूरे जीवन घूमते रहते थे। कबीर के पास कितनी भीड़ थी, लेकिन आज भी वो प्रामाणिक हैं और प्रासंगिक हैं और अभी तक शाश्वत बने हुए हैं। और इनके जैसे कितने कवि आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हाँ, एक समय काल में आप उसके माध्यम से पद अर्जित कर सकते हैं, पैसा अर्जित कर सकते हैं, सम्मान अर्जित कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है, क्योंकि जनता भी तो हमारी ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य आज भी उतने ही प्रासंगिक है और चाहकर कोई अगर ईमानदार बुद्धिमान होगा तो कटाक्ष करने की हिम्मत तो कम से कम, अब कोई मतलब क्या करें, कभी कभी मन में आ जाता है हम लोगों को, कोई एकदम से नालायक हो जाए तो भले हिम्मत करने की शंकराचार्य को भी कहते कि वो क्या जानते हैं, लेकिन हम लोग तो खैर नहीं कर सकते। इसलिए कोई पॉपुलर है तो प्रामाणिक है तो उस पर ले जाना चाहिए, ठीक है। काव्य शैली एक अलग है, इसको हम पहले की भाषा में कुछ और नाम दिया जाता था, मैं वो नाम नहीं बोलूंगा। जो लोग राजाओं के क्या कहते हैं दरबार में जाकर, अब आप लोग कहिए, नहीं हमको भी कह सकता हूँ, लेकिन अब मैं मंच पर नहीं कह सकता ना। राजाओं ऐसे लोगों को राजा लोग अपने यहाँ मनोरंजन का साधन रखते थे, उनके दरबार में जाते थे और वो मनोरंजन कराया करते थे। अब हमारी जनता उन लोगों को आदर्श मानती, हमारे लड़के लड़कियां उन एक्ट्रेस को आदर्श मानकर उनका फोटो घर में लगाकर पूजा करते, आरती उतारते। तो समय का बदलाव, ठीक है, एक समय बदलता है। एनीवे, तो कवि अर्थात क्रांतदर्शी जो सब कुछ जानने वाला है उसको क्रांतदर्शी कहते हैं। ये श्लोक कह के मैं पूरा करता हूं, क्योंकि भगवान का एक नाम है लोकाध्यक्ष। लोगों का जो अध्यक्ष है, देखिए कितने सारे अध्यक्ष हैं भगवान। हम लोग एक अध्यक्ष बन जाते हैं तो जिंदगी भर पद से चिपके रहते हैं, बड़ा छोड़ना नहीं चाहते। भगवान लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, कृतः। भगवान लोकाध्यक्ष है, सभी लोगों को
जो 14 लोक हैं उनका संचालन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनके एकमात्र लोकाध्यक्ष हैं। सुराध्यक्षा जो देवताओं के अध्यक्ष हैं, ऐसे भगवान सुराध्यक्ष हैं। और धर्माध्यक्षा जो सभी धर्मों को जानने वाले हैं, जिनकी अध्यक्षता में सारे धर्म संचालित होते हैं, ऐसे भगवान का नाम धर्माध्यक्ष है। कृताः कृतः, कृतम कृत्यम, जो किया जाता है उसको कृत कहते हैं। तो जो प्रकट होता है या रचित है, इसलिए अकृतम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कृतम अकृतम, कृतः अकृतम, इसका संधि विच्छेद होगा कृतः अकृतम। जो करणीय है और जो अकरणीय नहीं है, जो प्रकट हुआ है, रचित हुआ है, हर रूप में परमात्मा ही हमारे यहाँ है। चतुरात्मा, आत्मा को चतुरात्मा भी कहते हैं। तो चतुरात्मा किस रूप में कहते हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरी। तो जो तुरी है वो चतुरात्मा है। तो चतुरात्मा, अब व्याख्या विस्तृत नहीं कर सकते, हालांकि करने जैसा है, लेकिन चतुर्थ अवस्था को चतुरात्मा कहते हैं, जो तुरी अवस्था है। इसलिए परमात्मा चतुरात्मा है। चतुर्व्यूहा, वह ईश्वर जो सारे व्यूह रचना को, सारी शक्ति को जानने वाला। अब यहाँ पर व्यूह रचना की जो घटना है किसके साथ घटित हुई है? अभिमन्यु के साथ। माँ के गर्भ में रहकर व्यूह में जाने की तो घटना उन्होंने श्रवण कर ली, सीख ली। निकलने के लिए माँ के समय माँ सो गई तो नहीं सीख पाए। लेकिन परमात्मा कौन है? बोले सारे व्यूहों की रचनाओं को जानने वाले, उनकी शक्ति को जानने वाले। चतुर्दृष्टा, चतुर्दृष्टा का अर्थ है जो सारे अवस्थाओं में, दृष्टा का तात्पर्य होता है दंत पंक्तियां। तो जैसे कि मांसाहारी पशुओं के दांत होते हैं, वो अपने दांतों से ही प्रहार करते हैं। नरसिंह भगवान के दांत को देखिए, नाखून को देखिए, तो संस्कृत में उसको दृष्टा कहते हैं। तो ईश्वर की जो शक्तिशाली दृष्टि क्या है? तो बोले स्मरण है, दृष्टा का स्मरण कराता है। अर्थात प्रहलाद की जो रक्षा है वो करने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप लिया और अपने नाखून और अपने दांतों के बल पर ही वहां पर असुर राक्षस को मारकर प्रहलाद जैसे भक्त की उन्होंने रक्षा की। इसलिए चतुर्दृष्टा, भगवान का एक नाम चतुर्दृष्टा है। चतुर्भुजा, ये तो सबको प्रसिद्ध है कि भगवान चतुर्भुजधारी हैं। और भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण, चतुर्भुज रूप में हाथ में गदा, पद्म, हस्त, चक्र धारण करके भगवान सदा नारायण के रूप में हम सबकी रक्षा करते हैं। तो इसके साथ भगवान लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, अर्थात संसार की सारी कमेटियों के अध्यक्ष तो केवल भगवान ही है। हम लोगों को भले थोड़ी देर के लिए कोई अध्यक्ष और सचिव का पद दे दे, खाली अध्यक्ष तो परमात्मा ही है। धर्म के अध्यक्ष वही हैं, लोगों के अध्यक्ष वही हैं और देवताओं के अध्यक्ष वही हैं। तो अब यहाँ पर अगर भौतिक जीवन में उतारना हो तो लोक अध्यक्ष का मतलब है किसी संस्था का अध्यक्ष, घर का अध्यक्ष। सुराध्यक्ष का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति पर जो हम शासन करते हैं, व्यक्तियों का। सुराध्यक्ष। और धर्माध्यक्ष किसी नियम को पालन कराने का जब हमको दायित्व दिया जाता है तो धर्माध्यक्ष हो गया। तो अगर हमें कोई दायित्व दिया जाए तो दायित्व भी भगवान का ही है, ऐसा मानकर हमें अपने लौकिक जीवन का उदाहरण मैंने दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने इस श्लोक के साथ भगवान के
40 नामों का प्रयास करके थोड़ा थोड़ा कुछ जानना, पूरा नहीं जानना, पूरा नहीं जानना, बिल्कुल नहीं जानना। हमारी सामर्थ्य तो नहीं है कि हम जान सके या बता सके, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने जाना। फिर भगवान कृपा करेंगे तो अगले मास में पुनः एक सत्र इसका हम लोग करेंगे। तो फिर जहां तक पहुंचेंगे हम लोग पुनः इसका श्रवण करेंगे। और भगवान का अगला मास क्या आ रहा है? उनका खुद का महीना आ रहा है, मार्गशीर्ष। गीता में भगवान क्या कहते हैं? मासा नाम मार्गशीर्षो। 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीना। ये तो दामोदर मास चल रहा है, भगवान का मास थोड़ा चल रहा है। वैसे तो सब उन्हीं के हैं, लेकिन सभी मासों में उन्होंने इसलिए ना, क्योंकि पूस को ऐसे लोकल भाषा में क्या कहते हैं? पौष, पूस। पूस को सब लोग बड़े उस महीने में गिनते, कोई काम नहीं करते है, जानते होंगे आप लोग, कोई सत्कर्म नहीं करते। भगवान ने कहा जिसको सबने छोड़ दिया है फिर उसको मैं अपना नाम दे देता हूँ, यही तो उदारता है। इसलिए भगवान ने कहा मासा नाम मार्गशीर्षों में मार्गशीर्षों। तो अगला महीना भगवान का है, तो उसमें पुनः हम लोग और करना ही क्या, सत्संग के अलावा क्या काम ही क्या दिया भगवान ने, यही करते रहना चाहिए। हाँ, ये भी एक अच्छा, दोनों आइडिया अच्छे हैं। एक तो है कि 10 दिन का लगातार कर लिया जाए, 11 दिन का। और दूसरा आइडिया है पूनम का कि अच्छा आइडिया है कि एवरी ट्यूसडे गुरुवार को अच्छा विचार कर लिया जाएगा कि हर गुरुवार को भी इसका एक सत्संग, एक एक्स्ट्रा क्लास शुरू की जा सकती है, जैसे गीता और कृष्ण की हो रही है। और दूसरा है कि 11 दिन का भी अगले महीने में करके फिर 2 सत्र में पूरा हो जाना चाहिए। जैसा भी होगा आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। अभी तो आप रुक सकें तो रुकिए, गंगा जी का कलश आ रहा होगा, स्वागत दर्शन। नहीं तो कल जरूर आप लोग 9:30 बजे पधारे, गंगा जी का पूजन, 11:30 बजे हवन और 12 बजे सामूहिक रूप से गंगा जी का भोग लग के प्रसाद वितरण यहाँ पर होगा। खुद भी आए और भी लोगों को प्रेरित करें कि सब लोग आके गंगा जी का स्पर्श करो, पूजन करें। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। हाँ, एक बार पूछ लीजिए जरा। 8 बजे तक बोले थे, पता नहीं, मुझे फोन तो नहीं किया, मैं देखता हूँ फोन तो नहीं उनका फोन लिया है। तो 2 बार भगवान का नाम स्मरण, फिर हम लोग आरती करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री दामोदर कृष्ण भगवान की जय, श्री कार्तिक मास
की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती आप लोग क्रमशः आते जाएंगे आरती के लिए। उनका बात हुई थी उसमें बात होती है, कल फोन करके बताएंगे क्या बोले। बोलना